हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? श्योर आप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे। आपको मेरा प्रणाम, आदाब। फ्रेंड्स, आपने बैगन की सब्जी, बैगन का भरता तो खूब खाया होगा, लेकिन आज मैं कुछ अलग लेकर आया हूँ और शेयर कर रहा हूँ। इस रेसिपी को एंजॉय कीजिएगा फ्रेंड, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और वो है बैगन का भाजा। फ्रेंड, मैंने जो भाजा बनाया है वो बिल्कुल ही अलग स्टाइल में बनाया है और मसालों का कुछ अलग कॉम्बिनेशन भी इसमें ऐड किया है, जिससे वीडियो में आगे बताया है, जिससे भाजा का स्वाद सुपर से ऊपर आया है फ्रेंड। ये बैगन भाजा मैंने जो बनाया है फ्रेंड, ऊपर से कुरकुरी है एवं अंदर से पूरा का पूरा सॉफ्ट है, जिससे खाने में अलग एहसास देता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज, स्वागत करता हूँ आपका राज नंदी किचन में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं और इस रेसिपी को एंजॉय करते हैं और साथ मिलकर कहते हैं वाह क्या बात है, गजब का स्वाद है। तो इसके लिए फ्रेंड मैंने बैगन लिया है और ये आधा किलो का एक बैगन है, जो काफ़ी ताज़ा है, फ्रेश है। तो फ्रेंड, जब आप बैगन का भाजा बनाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा बैगन हो। तो इसको पहले ऊपर से वॉश कर लेंगे, अच्छे से धो लेंगे। और ये देख रहे हैं ना, ऊपर से लगा हुआ है, हल्का हल्का चाकू से खुरच कर इसे निकाल देंगे और इसे दो भाग में फ्रेंड कटिंग करेंगे। तो इसका जो पीस बनाना है ना फ्रेंड, पहले एक का दो, फिर दो का चार और चार का आठ, यानी 8 स्लाइस इसमें बनाना है फ्रेंड। और इस 8 स्लाइस को हम अच्छे से भाजा बनाएंगे और इसमें जो स्वाद आएगा वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो इस तरह से फ्रेंड, सबसे पहले मैंने बैगन को, एक जो बैगन था वो उसको मैंने दो पार्ट में कर दिया। फिर जो दो पार्ट हुआ उसको चार कर दिया और इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड, चार जो स्लाइस था वो चार को मैंने 8 स्लाइस में कर दिया है। और इस तरह का जो बैगन होता है ना, इस बैगन में सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये खाने में बहुत अच्छा होता है। अब हम मसाला तैयार करते हैं। इसके लिए 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और आधा चम्मच इसमें ऐड किया है नमक। और उसके बाद में 4 से 5 चम्मच इसमें ऐड किया है फ्रेंड सरसों का तेल। तो सरसों का तेल डालकर इस मसालों को अच्छा से एक पेस्ट बनाएंगे। और ऐसा पेस्ट बनाना है फ्रेंड जिससे बैगन में अच्छे से कोटिंग हो सके। तो जितना भी तेल उसमें इतना ही देना है, जिससे अच्छे से ये मसाला, इस तरह से जो देख रहे हैं ना, इस तरह से मसाला का पेस्ट बनना चाहिए। अब मसालों को फ्रेंड, जो स्लाइस मैंने बनाया है ना 8 पीस, सारे बैगन के ऊपर इस तरीके से कोटिंग करनी है। और एक बात ध्यान रखना है फ्रेंड कि बैगन जो है ना, पहले ही वॉश कर लीजिएगा, धो लीजिएगा। और कटिंग करने के बाद बैगन को नहीं धोना है, क्योंकि अगर बैगन को कटिंग करके धोएंगे तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर अच्छे से ये फ्राई नहीं हो पाएगा और अच्छा कुरकुरा ये बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए फ्रेंड, मैंने कटिंग करने से पहले बैगन को अच्छे से वॉश कर लिया है। और उसके बाद फिर ये जो मसाला मैंने तैयार किया है ना, यही मसाला बैगन के भाजा में बहुत ही बेहतर स्वाद लेकर आएगा। तो इस तरह से फ्रेंड, मैंने जो सारा स्लाइस था उसमें से ये अच्छे से कोटिंग कर दिया है, देख पा रहे हैं आप। और इसे 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, जिससे थोड़ा सा मसाला बैगन जो एब्जॉर्ब करे, मैरिनेट हो जाए। अब एक पैन में सरसों का तेल मैंने लिया है। और फ्रेंड, ना तो ज़्यादा तेल लेना है ना तो कम, इतना ही लेना है कि थोड़ा सा हल्का सा बेस जो है ना, बेस से थोड़ा सा ऊपर उठाओ। और इस तरह से जो बैगन का स्लाइस है ना लगा हुआ, वो उसमें डाल देंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम में फ्रेंड, ध्यान रखना है, लो टू मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करना है। और जब इस कलर का हो जाए तो फिर दूसरे साइड भी इसे पलट कर फ्राई कर लेना है। और बहुत ही जल्दी ये बनने वाला है और स्वाद जो है ना फ्रेंड, बहुत ही बेहतर निकल कर आता है इसका। और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। ट्राई करिएगा फ्रेंड ज़रूर इस रेसिपी को। तो इस तरह से देख रहे हैं फ्रेंड, जब इस कलर का हो जाए
तो फिर इसे वापस हम निकाल लेंगे। तो जो मैंने फ्राई करने के लिए दिया था फ्रेंड, वो हो गया है। और जब ये फ्राई हो गया है तो इसे हम वापस निकाल लेते हैं। और इस कलर का जैसे ही हो जाएगा तो इसे वापस निकाल लेना है। तो फ्रेंड, ये जो बैगन का भाजा बनता है ना, जो बैगन मैंने लिया है गोल टाइप का बैगन होता है, इसे बंटा बैगन बोलते हैं। और इसी बैगन का सबसे बेहतर बनता है। और ये मसाला देख रहे हैं ना, कुछ कुछ मसाला तेल में निकल जाएगा, तो उसको निकाल के ना, जो फ्राई किया हुआ बैगन है ना, उसे स्लाइस में हम चिपका देंगे, जिससे खाने में बेहतर ही लगेगा। तो इस तरह से सारा जो स्लाइस है हम फ्राई कर लेंगे। और ध्यान ये दे रखिएगा फ्रेंड कि ज़्यादा हाई फ्लेम में इसे फ्राई मत करिएगा। लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करिएगा, जिससे अच्छे से ये पक भी जाएगा और मसाला जलेगा भी नहीं। तो इस तरह से भाजा जब बनेगा ना फ्रेंड, तो ऊपर से फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा रहेगा और अंदर से पूरा सॉफ्ट रहेगा। आगे हम इसे तोड़ के भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये भाजा बना है बैगन का। तो इस तरह से फ्रेंड देख रहे हैं ना, मेरा सारा फ्राई हो गया है। और अब इसकी करते हैं हम प्लेटिंग। तो फ्रेंड, इस तरह से आप तैयार कीजिएगा भाजा को, और इसे चावल के साथ खाने में बहुत ही बेहतर लगता है। मैंने इसे चावल के साथ ही ट्राई किया है, बहुत ही बेहतर लगा है खाने में। अब इसके साथ फ्रेंड कुछ स्लाइस टमाटर के, और इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए, जिससे दिखने में और खाने में अच्छा लगे। तो इस तरह से फ्रेंड हमारा बनकर रेडी हो गया है। इसे चावल के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बेहतर लगता है। तो फ्रेंड ट्राई करिएगा, और कमेंट सेक्शन में फ्रेंड ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरह के लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वाह, कितना अच्छा बना है, खाने में बहुत ही मस्त लग रहा है। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।